सबसे पहले मजहर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मौजूदा हालात आपके सामने हैं, किसकी सियासी हिकमत अमली आपको ज़्यादा बेहतर लग रही है? देखिए, हुकूमत की तो हिकमत अमली एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़्यादा लग रही है, पॉलिटिकल कम लग रही है। यानी वो मसले को सियासी अंदाज में हल नहीं करना चाह रहे, इंतज़ामी अंदाज में हल करना चाह रहे हैं। पाबंदी लगा दो, अभी सेक्शन 144 लगा दो, इसको उठा लो, उसको उठा लो, तो वो इंतज़ामी इक़दाम तो हैं, लेकिन कई सियासी इक़दाम नज़र नहीं आते कि सियासी तौर पे चीज़ों को कैसे डिफ्यूज़ किया जाए, हल किया जाए, बैठाया जाए एक जगह। ज़बानी जमा खर्च तो चलता है, लेकिन कोई सीरियस एफ़र्ट बैठा कर गुफ्तगू करने की या कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं नज़र। तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार है, तंजीमी तौर पे कन्फ्यूजन नज़र आता है कि तहरीक चलाएँ तो कैसे चलाएँ, हम मुज़ाहरे करें। अब तक कोई जो 6 जमाती इत्तेहाद है उसकी तरफ से कोई वाज़े तहरीक का लाएअमल आया ही नहीं सामने। अब एक तरफ जो है इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे अक्टूबर में, दिसंबर में, और दूसरी तरफ ये कि नए इलेक्शन करा दो। अब ये दोनों चीज़ें मुतज़ाद हैं कि आप इक़्तिदार में जो है वो क्या ऐसे ट्राइब्यूनल्स के हक़ में, आपके हक़ में फ़ैसला आ जाएगा तो ज़ाहिर है यहीं से असम्बली के अंदर आपकी हुकूमत बनेगी, या आप नए इंतखाबात की तरफ। अब ये नए इंतखाबात की जो बात है, ये इनके जो माजी का बयानिया है उससे ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि अब तक तो वो ये कहते रहे हैं कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। अब ये जो नए इलेक्शन की बात है, ये क्यों कर रही है तहरीक इंसाफ, ये देखने की ज़रूरत है। और फ़र्ज़ करें जब यही बात है कि इतना ज़्यादा आप वो करते हैं, एक वकील के तहत वकील करे, ये बात तो अच्छी लगती है। पॉलिटिकली जब आप ये बात करते हैं कि अक्टूबर में इमरान खान बाहर आ जाएंगे, इससे पहले भी हमने देखा कि पिछले महीने भी यही गुफ्तगू हो रही थी कि इमरान खान बस ये आखिरी मुकदमा है, वापस आ जाएंगे, नोइंग वेल कि कहीं ना कहीं ये फ़ैसला है कि इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तो अब एक नया मुकदमा, तो आप बजाय इसके आप लोगों को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वर्कर्स को रिलीफ कर देते हैं, ये कह कर के बस अक्टूबर में वापस आ रहे हैं, दिसंबर में हमारी हुकूमत होगी। अब अक्टूबर जब आएगा तो देखेंगे, दिसंबर जो आएगा तो हम देखेंगे। अगर ये नहीं होता तो फिर वर्कर्स की फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है कि भाई आपने तो कहा था कि अक्टूबर में वापस आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे। अब अगर ये आपके जहन में है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई तब्दीली आ जाएगी तो शायद आप उसकी तरफ देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस तरह पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनती नहीं है। तंजीमी तौर पे तहरीक इंसाफ ने अब तक बहुत कमज़ोरियाँ दिखाई हैं। जैसे मैंने कहा कि अब तक वो तहरीक नहीं चला पाए, कभी मुज़ाहरा कर लिया, कभी 3 घंटे की भूख हड़ताल कर ली, कभी जलसे की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी तो बहुत क्लियर कट नज़र आ रही है कि वो मामले को सियासी तौर पे नहीं हल करना चाह रहे। इजाज़त नहीं देना जलसे की, गिरफ़्तारी कर लेना, उठा के ले जाना, तो वो जिस तरह एक हुकूमत का अथॉरिटेरियन स्टाइल होता है, तो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी तो वो लग रही है, और तहरीक इंसाफ मुझे कंफ्यूज लग रही है। आपको भी यही लग रहा है महमल? देखिए, जो असल बात है ना वो ये है कि भाई सियासी हिकमत अमली तो मुझे किसी की नहीं नज़र आ रही, यानी दोनों साइड्स की जो है वो कोई सियासी हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। एक तरफ पॉपुलैरिटी है और उस पॉपुलर वेव के ऊपर जो है वो बैंक किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है इक़्तिदार और ताकत है और उस ताकत के ऊपर जो है वो बैंक किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से, और दोनों के अंदर देखिए कोई रैशनल या कोई कॉमन सेंस या वो वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो आज एक सियासी बहरान है वो उस चीज़ की वजह से, क्योंकि कोई लाए अमली, कोई हिकमत अमली नहीं। अगर कोई हिकमत अमली होती मुबशर, तो फिर एक्चुअली ये हुकूमत भी और अपोजिशन ये मिलकर बैठते और ये मुल्क को नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो है वो लेकर जाते, कोई हिकमत अमली फिर ये बनाते, कोई पॉलिटिकल डायलॉग ये करते। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि एक रिलाय कर रहा है कि जी ये जो मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक मेस है, उसके अलावा एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, दूसरी चीजें जब सब मिक्स हो जाती हैं तो फिर उसकी वजह से शायद कोई ऐसा क्राइसिस पैदा हो जाए, और दूसरे बैक कर रहे हैं कि नहीं हमारे पास क्योंकि ताकत है तो हम डंडे के जोर के ऊपर या इस तरीके से जो है हम आगे चीजें बढ़ाते जाए। अब मसला क्या है, इधर रिजर्व सीट्स का फैसला आ गया, उससे ऑब्वियसली एक नंबर्स गेम में थोड़ी सी तब्दीली आई है।
फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो है वो भी रिलाय किया जा रहा है, लेकिन उसकी भी आपको पता है कि बाद में अपील हो सकती है, तो उसके अंदर एक डिले भी और वो सब भी हो सकता है। और उसके अंदर बेशक अगर नंबर्स चेंज भी हैं तो बड़ा मुश्किल है कि हुकूमत की जो सिंपल मेजॉरिटी को कोई ऑपोजिशन उस तरीके से ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट कर सके। लेकिन जो बात नए इलेक्शंस की हो रही है ना, तो आई डोंट सी एनी फ्रेश इलेक्शंस हैपनिंग। उसकी वजह ये है, मुबशर आपने शायद पढ़ी होगी, अभी रिसेंटली ये फिच रिपोर्ट भी आई थी, उसके अंदर एक्चुअली बड़ी एक खतरनाक सी भी जो बातें हैं वो इस तरह की हैं कि जो हम यहाँ पर भी बातें होती रहती हैं, लोग भी आपस में जो करते हैं, वो ये है कि अगर हुकूमत डिस्टेबलाइज होती है, अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो ये ना हो कि पूरे का पूरा सिस्टम रैप अप हो जाए और हम एक या टेक्नोक्रेटिक सेटअप या इस तरह की चीज़ के अंदर फंस जाएं कि जिससे फिर बाहर निकलना मुश्किल होगा। और ऑलरेडी हम इस प्रोग्राम के अंदर मैं कई दफ़ा ये बात पहले भी कर चुकी हूँ कि असल मसला है हाइब्रिड निज़ाम का। और अगर हाइब्रिड निज़ाम जो हम पर मुसल्लत किया गया 2017-18 के बाद 18 से उसको परमानेंस मिली, और आज 2024 के इलेक्शन में भी आप देखिए 2 इलेक्शन में अवाम जो है वो डिसएनफ्रेंचाइज हुई है, तो फिर आपको क्या लगता है कि जब भी तीसरा इलेक्शन होगा उसके अंदर अवाम की क्या सुनी जाएगी? तो असल चीज़ थी कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर ये बात करती, कहती हमने ये रेड लाइंस क्रॉस नहीं होने देनी जिससे जमहूरियत को नुकसान हुआ है, इस हाइब्रिड निज़ाम को कैसे रोल बैक करना है और ताकत जो है वो सिविलियंस के पास और पॉलिटिकल पार्टीज और सियासी रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कैसे वापस लानी है, उसको तय करते हैं, ना कि ये कि अपनी बारियों का इंतजार करें। अगर ये लोग बारियों का इंतजार करते रहे तो जब हाइब्रिड निज़ाम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आ जाएगा, कहीं उसके जाने का वो नहीं लगेगा, बिल्कुल इसकी टोटल परमानेंस हो जाएगी, तो फिर मुझे लगता है कि सियासी जमातों के पास जो है वो कोई वे आउट नहीं होगी, अनफॉर्चुनेटली।